हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आई एम बैक विद अनदर टॉपिक टुडे, जो आपने पढ़ ही लिया होगा बट उसको मुझे थोड़ा सा हाइप करना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक ग्राफ दिखाना चाहूँगी, जो है ये। तो ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है हम सब का पढ़ाई का एक ट्रांजिशन है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमारा पढ़ाई शुरू होता है या हमने किसी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, या जब हमारा स्टडी लीव शुरू होने वाला है, तब हम पूरे एकदम मोटिवेशन के पीक पे होते हैं कि इस बार तो हम एकदम सही से प्रिपेयर करेंगे, एकदम पूरा एफिशिएंटली पढ़ेंगे, रोज शेड्यूल को फॉलो करेंगे, एकदम एग्जाम में फाड़ देंगे। और 2-3 दिन तुम एकदम ही 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहे हो फुल एफिशिएंसी के साथ। और जब चौथा दिन आता है, तब तुम क्या फेज पे होते हो कि भाई ये तो जीवन का पढ़ाई हो गया, अब ये सब मोह माया है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। और 2-3 दिन तुम फिर ये दुख में काटते हो कि बहुत पढ़ लिया भाई, बस हो गया, अब थक गए। और फिर जब वापस चौथा दिन आता है, तो वापस तुमको लगता है कि भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया। इतना सारा गिल्ट आ जाता है कि 4 दिन कुछ भी नहीं किया, कितना सारा पढ़ाई हो जाता, कितना कुछ कवर हो जाता, बट नहीं हुआ। और फिर से तुम वो मोटिवेशन के पीक पे जाते हो कि चलो वापस, इतना टाइम वेस्ट किया है तो वापस ऊपर चलते हैं, वापस हम लोग पूरा पढ़ाई करते हैं। और फिर वो चलते ही रहेगा, साइकिल में चलते ही रहेगा। और हमेशा वो ऊपर नीचे रहेगा, प्लान यहाँ वहाँ जाएगा, टाइम टेबल कुछ गड़बड़ होगा, हमेशा वो ऐसे ही चलता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ। क्योंकि तुम्हारा हमेशा या तो एकदम ऊपर जाएगा या तो एकदम नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन इज वेरी वेरी फीलिंग इंड्यूस्ड, कि तुम अभी फील कर रहे हो कि तुम्हारा एग्जाम एकदम सही से जाना चाहिए, तो तुम्हारा एकदम ही पीक में चला जाता है। क्योंकि वो इतना ज्यादा पीक है, इसलिए वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए ये। हमें चाहिए थोड़ा सा स्पार्क, इतना सारा स्पार्क नहीं, थोड़ा सा स्पार्क, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म जो बहुत ही फीलिंग इंड्यूस्ड है। और ये करने के लिए, तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए, तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तुम्हें वो गिल्ट फ्री टाइम पास का टाइम देने के लिए, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए, तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन। तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी। और बिलीव मी, मैं इसको ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको इनफ, इसका और इनफ इम्पोर्टेंस नहीं बता पा रही हूँ। क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली अचीव करवा देगा। और इसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की थी अपने पढ़ाई के टाइम पे, जो मुझे बहुत काम की है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाइमर से। अगर आपका गोल है, सपोज आपको रोज का एक लेक्चर देखना है, तो आप क्या करें? 2 घंटे का टाइमर लगा दो। 2 घंटा बैठ के शिद्दत से पढ़ लो। 2 घंटा जब हो गया, उसके बाद तुम भूल जाओ पढ़ाई, सीए कुछ है, उसके बाद तुमको जीवन में जो करना है करो, जहां घूमने जाना है जाओ, लेकिन वो 2 घंटा बैठ के पढ़ लो। तो मैं क्या करती थी, मेरा सुबह कॉलेज होता था, सुबह मैं कॉलेज जाती थी, फिर ऑफिस जाती थी, और फिर रात को बेहोश हो जाती थी, तो मेरे से कुछ भी पढ़ाई नहीं होता था। इसीलिए व्हाट आई यूज टू डू कि कॉलेज के बाद सुबह को कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के मैं बस 2 घंटा पढ़ती थी। रोज का 2 घंटा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 2 घंटा पढ़ती थी, और फिर पूरा दिन जो करना है करो, चिल करो। और वो इतना गिल्ट फ्री टाइम पास होता है, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपका पढ़ाई भी हो गया है, आपका एक लेक्चर देख के हो गया है। उसके बाद आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो, और वो सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का होता है। जब तुम वो चीज 1 वीक 2 वीक करने लगोगे, तो वो थोड़ा आदत बन जाएगा। उसको आदत कैसे बनाएंगे? उसका एक फिक्स टाइम रखेंगे कि ये फिक्स टाइम पे, ये जगह पे हम इतना पढ़ाई ये चीज का करने वाले हैं। एक माइक्रो माइक्रो गोल बना लो, एक प्लान बना लो। वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी प्लानिंग के बारे में। लेकिन उस प्लान को फॉलो करते जाओ, चुपचाप, कुछ भी नहीं सोचना है, वो 2 घंटा बस करना है। आज के दिन 2 घंटा हो गया, बस भूल जाओ। 1 डे एट अ टाइम, आज का हो गया भूल जाओ, फिर कल देख लेंगे। और कुछ भी नहीं सोचना है। बहुत सारा हेल्प करता है टू स्ट्रक्चर हाउ यू आर स्टडिंग, टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट एवर यू आर स्टडिंग। और फिर अगर 2-3 वीक के बाद बहुत थक जा रहे हो, 1 वीक के बाद बहुत थक जा रहे हो, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। अगर 6 दिन मैंने अपना 2 घंटा दे दिया है, तो फिर 7वें दिन पे मैं छुट्टी ले लेती थी कि कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाता है। तुम्हारा फोमो चला गया, तुम्हारा जो बोरियत था वो चला गया, तुम सब कुछ बाकी सब भी कर पा रहे हो, तुम पार्टीज में जा पा रहे हो, तुम घूमने भी जा पा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती है, जो तुम्हें बोर होने के रीजंस है वो भी बहुत सारे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से डिसिप्लिन आ जाता है। दूसरा जो मुझे हेल्प किया, कि हमारा एक 2-3 दोस्तों का ग्रुप था।
तो हम ये जो 2-2 घंटे का टारगेट थे उसका रोज अपडेट करते थे कि आज का मेरा टारगेट खत्म हो गया, आज का तेरा भी हो गया, उसका भी हो गया। और अगर कोई एक दिन किसी का नहीं हुआ तो सारे दोस्तों से पार्टी लेंगे, कुछ खाना वाना खा लेंगे या किसी का केक कट कर लेंगे। तो जब पैसे जाते हैं ना तो डिसिप्लिन आ जाता है। तो और ऐसे मत करो कि तुमने नहीं पढ़ा और तुम अपडेट डाल रहे हो। मतलब इतना तो तुम खुद पे अभी चेक रख सकते हो कि तुम इतना, मतलब वो तुम्हारे ही अच्छे के लिए, तो फिर मैं क्या करूं अगर तुम वहां भी झूठ बोल रहे हो। तो फिर इतना थोड़ा तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तीसरा जो हमें हेल्प किया है हमारे स्टडी लीव के टाइम पे, वो है कि गूगल मीट चालू करना। हम 2-3 जो दोस्त, जो भी तुम लोग कंफर्टेबल हो जिनके भी साथ, सब लोग बैठो एक गूगल मीट पे। कुछ बातें बातें मत करो, ऑडियो ऑडियो बंद रखो, अपना अपना पढ़ो, लेकिन वीडियो चालू रखो। जो भी है तुम्हारा बैकग्राउंड वगैरह भी तुम ब्लर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ वीडियो ऑन रख के बैठो। ये थोड़ा ना चौकीदारी जैसा हो जाता है कि तुम्हारा कोई चौकीदारी कर रहा है तो चुपचाप बैठ के पढ़ लो। तो वो एक जब ऐसा सबकॉन्शियसली तुमको मालूम है कि कोई तुमको देख रहा है, भले सब अपना अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ऐसा होता है कि कोई तुमको देख रहा है, तो तुम सही से चुपचाप एकदम शिद्दत से बैठ के पढ़ोगे। क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम था कि मैं सोफे वोफे पे बैठ के पूरा पसर जाती थी और सो जाती थी पढ़ते पढ़ते। तो वो मेरा आदत थोड़ा कम हो गया, उसकी वजह से मैं सही से कुर्सी टेबल लेके बैठने लगी। चल चल के पढ़ो, अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा थोड़ा फिजिकल मूवमेंट भी हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तुम पूरा दिन पढ़ रहे हो तब तुम्हारा पूरा दिन में जो तुम्हारा रिवॉर्ड है इज जस्ट द ब्रेक्स दैट यू टेक। तुम 2-2 घंटा सपोज पढ़ रहे हो, उसके बाद आधा आधा घंटे का ब्रेक ले रहे हो, तो वो ब्रेक्स ही है जो तुमको एक ब्रीदर देते हैं, जो तुम्हारी बोरियत को खत्म करते हैं। तो अगर उस ब्रेक्स में हम अपने दिमाग को और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करेंगे और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, ये वो करेंगे, तो वो दिमाग गर्म होके फट जाएगा। वो आगे जाके तुम्हारा एफिशिएंसी दिन में इतना ज़्यादा स्टीपली नीचे गिरता है, बिकॉज दिमाग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, उसको ठंडा होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि तुम जो आधे घंटे का ब्रेक है उसमें भी उसके ऊपर इतना सारा इन्फॉर्मेशन थोप रहे हो, इतना सारा बर्डन डाल रहे हो काम करने के लिए। तो वो जो ब्रेक का टाइम है, तभी आप लोगों को ये चीज़ें करनी है जिससे आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए और नेक्स्ट सेशन के लिए आप रिफ्रेश हो जाओ थोड़े से। मतलब वो एफिशिएंसी थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, बट वो कर्व बहुत फ्लैट हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, क्योंकि तुम और भी थोड़ा थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो बिकॉज ऑफ दोज ब्रेक्स। तो ब्रेक्स में क्या करेंगे? ब्रेक्स में तुमको चाहिए 5-10 मिनट अपने मैसेज वैसेज कर लो दोस्तों को कि मैं हूँ, ठीक हूँ, ये सब। उसके बाद तुम जा सकते हो वॉक पे, थोड़ा बाहर जाओ, हवा ववा खा के आओ। तुम सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ, बहुत ज्यादा चार्जअप हो जाता है दिमाग, मजा आ जाता है एकदम। तुम जाके दोस्तों को मिल सकते हो, पढ़ाई का बात मत करो, कुछ और आजू बाजू का बात करो कि कहाँ घूम के आए, ये वो जो भी तुमको बात करना है। दोस्तों को मिल के आओ, दोस्तों से मिल सकते हो। अगर तुमको कुछ चीज़ें पसंद है, जैसे कुछ हॉबीज है आर्ट का वगैरह कुछ, तो वो कर सकते हो। अगर तुमको वो सूदिंग लगता है तो गाने सुन सकते हो जो बहुत ऐसा कामिंग हो, तुम शांत होके बैठ के सुन सकते हो आराम से। कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, डांस वांस कर लिया, योगा कर लिया, कसरत कर लिया, ऐसा कुछ कर सकते हो। क्योंकि तुम पूरा दिन जब बैठे हो तो वो बॉडी में एक आलस घुस जाता है। तो अगर तुम दिन में थोड़ा टाइम, आधा घंटा पौना घंटा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो बॉडी का एनर्जी अपने आप बढ़ जाता है, तुम्हारा दिमाग अपने आप चार्जअप हो जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि जब 3-4 बजता है ना, 4-5 बजता है, उसके बाद हम एकदम ही ड्रेन होने लगते हैं कि फिर उसके बाद चाहिए कि अब तो कुछ भी नहीं, अब कुछ एकदम ही हल्का सा सब्जेक्ट लेके आओ, ऐसा सब होता है। और वो भी तुम માંड માંड 1 घंटा 1.5 घंटा करोगे। इसीलिए जब तुम एकदम ड्रेन होने के स्टेज पे 4 बजे 5 बजे हो, तब थोड़ा तुम फिजिकल एक्टिविटी करना प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो तुमको और चार्जअप करेगा। जब तुम थोड़ा खड़े होके यहाँ वहाँ घूमोगे, थोड़ा दौड़ोगे, तो बॉडी अपने आप हीटअप होके चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा नेक्स्ट सेशन बेटर हो जाएगा। तो ये जो ब्रेक्स है उसको वेस्ट मत करो, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम टेबल भी मेंटेन रहेगा। तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो और रोज का सेम टाइम टेबल रखो, प्लीज यहाँ वहाँ मत करो। उसकी वजह से दिमाग हमेशा पगला जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वैसे करना है, और ज्यादा ब्रेक्स हो जाते हैं। तो एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम ना हो, इसीलिए वो टाइम टेबल को सेट रखो और उसी हिसाब से रोज तुम चलोगे। सपोज सुबह को ये टाइम पे उठना है, प्लीज सोना कुर्बान मत करो, सोना इज अ प्रायोरिटी। 8 घंटा सो जाओ, तुम्हारे दिमाग को शांति चाहिए, तुम पूरा दिन उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहे हो, प्लीज सो जाओ 8 घंटा। सोना इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। फिर तुम जो भी टाइम पे उठ रहे हो, वो 2-3 घंटा पढ़ रहे हो, फिर आधा घंटा, फिर लंच कर लो, ये सब वो तुम्हारा पूरा टाइम टेबल रहेगा। बट ब्रेक्स को वेस्ट मत करो, उसको
सही से यूज़ करो ताकि तुम नेक्स्ट सेशन के लिए चार्ज अप हो जाओ। तो बस ये वीडियो में इतना ही था। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मैं आपको ये कन्वे कर पाई हूँ, और आई होप आपको कुछ चीज़ें इसमें से काम लग जाए जो मुझे काम लगी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।